श्री राम का राज्याभिषेक। शिव जी द्वारा राम की स्तुति। श्री शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तदनंतर राम और सीता दिव्य वस्त्र धारण करके रथ पर सवार होकर जय जयकार तथा बाजे गाने के साथ वारांगनाओं का नाच गान देखते सुनते हुए अपनी प्रिय अयोध्यापुरी को चले। नगर में प्रवेश करने पर नगर की नारियों ने छतों तथा कोठों पर चढ़कर अनेक प्रकार के पुष्पों की वर्षा की। वे रास्ते में विविध पूजा की सामग्री से राम की आरती उतारने लगी। राम ने विमान से उतरकर सीता को महल में भेज दिया और पुष्पक विमान से कहा कि तुम कुबेर के पास जाकर सदा उन्हीं की सेवा करो। राम की आज्ञा को स्वीकार करके पुष्पक विमान कुबेर के पास चला गया। अब राम सब कपियों को साथ लेकर सभा भवन में गए। पश्चात कपियों को निवास करने के लिए उत्तम उत्तम मकान दिए गए। तदनंतर गुरु वशिष्ठ ने शुभ मुहूर्त में बड़े धूमधाम से राम का राज्याभिषेक ठाना। हनुमान आदि को भेजकर चारों समुद्रों का शुभ जल मंगवाया। देश देशांतर के राजे महाराजे बुलाए गए। नाना प्रकार के बाजे बजे। लक्ष्मण ने पीछे खड़े होकर राम के ऊपर छत्र लगाया। राम की पादुका को हाथ में लेकर हनुमान उनके सामने खड़े हो गए। बाईं ओर सुंदर पंखा लेकर शत्रुघ्न खड़े हुए और राम की दाहिनी ओर चमर लेकर भरत खड़े हो गए। राम के नेत्र सदृश प्रिय तथा ओजस्वी सुग्रीव आदि मित्र वायव्य आदि चार कोनों में विराजमान हो गए। सुग्रीव ने जलपात्र, विभीषण ने सुंदर दर्पण, वाली नंदन अंगद ने पानदान तथा वेगवान जामवान ने अपने हाथ में श्री राम के वस्त्रों की पिटारी ले ली। तब श्री राम आकर गद्दी तकिया लगे हुए बहुमूल्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। लक्ष्मण के वाम भाग में संपाति, भरत के वाम भाग में निषाद राज्य, शत्रुघ्न के वाम भाग में मकर ध्वज तथा हनुमान के वाम भाग में गरुण खड़े हुए। बड़े बड़े तेजस्वी राजे हाथों में अनेक प्रकार की भेंटें लेकर आए। सब देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व तथा किन्नर गण वहां आकर उपस्थित हो गए। औषधि, पर्वत, वृक्ष, समुद्र तथा नदियां भी आ पहुंची। इंद्र के द्वारा भेजे हुए वायु ने आकर राम की अर्चना की और एक सुंदर कंचन की माला पहनाई। पश्चात स्वयं इंद्र ने भी आकर सब रत्नों से युक्त तथा सोने से सुशोभित हार राजा राम को समर्पण किया। देवता और गंधर्व उनके गुण गाने लगे। सब अप्सराएं और वारांगनाएं नाचने लगी। देवताओं के नगाड़े बजने लगे और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बाद में भरत के द्वारा पूजित होकर मैं राम की स्तुति करने लगा। मैंने कहा, सुग्रीव के मित्र, परम पावन, सीता के पति, मेघ के समान श्याम शरीर वाले, करुणा के सिंधु और कमल के सदृश नेत्रों वाले श्री रामचंद्र को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। संसार सागर से भक्तों को पार करने वाले, वेदों का प्रचार करने वाले, धर्म के साक्षात अवतार, भूभार को हरण करने वाले, अविकृत स्वरूप वाले और सुख के सर्वोत्तम सागर श्री रामचंद्र को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। लक्ष्मी के साथ विलास करने वाले, जगत के निवास स्थान, लंका का विनाश करने वाले, भुवनों को प्रकाशित करने वाले, ब्राह्मणों को शरण देने वाले और शारदीय चंद्रमा के समान शुभ हास्य करने वाले श्री रामचंद्र को मैं सतत नमस्कार करता हूँ। मंदार की माला धारण करने वाले, रसीले वचन बोलने वाले, गुणों में महान, सात ताल वृक्षों का वेदन करने वाले, राक्षसों के काल तथा देवताओं के पालक रामचंद्र को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। वेदांत के ज्ञेय, सबके साथ समान वर्ताव करने वाले, शत्रु के मान का मर्दन करने वाले, गजेंद्र की सवारी करने वाले तथा अंत रहित श्री रामचंद्र को मैं सतत नमस्कार करता हूँ। श्याम रूप से मनोहर, नयनों से मनोहर, गुणों से मनोहर, हृदय ग्राही वचन बोलने वाले,
लीला मात्र के लिए शरीर धारण करने वाले रणस्थली में धीर विश्व भर के एकमात्र सारभूत रघुवंश में श्रेष्ठ गंभीर वाणी बोलने वाले और समस्त वादों को जीतने वाले श्री रामचंद्र को मैं प्रतिक्षण प्रणाम करता हूँ। दुष्ट जनों के लिए कठोर हृदय वाले, अपने भक्तों के लिए विनम्र भाव वाले, सामवेद जिनका गुणगान करता है, मन मात्र के विषय प्रेम से गान करने योग्य तथा वचनों से ग्रहण करने लायक श्री रामचंद्र को मैं सर्वदा नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारे प्रति कहे हुए श्री राम के इस सुंदर अष्टक का जो मनुष्य भक्ति से पढ़ेगा अथवा सुने सुनाएगा, वह अपनी अभिलाषित कामनाओं को नित्य प्राप्त करेगा। रामचंद्र की स्त्री स्तुति करके जो ही मैं उस सभा में बैठा, त्यों ही सूर्य के समान तेजस्वी राजा दशरथ विमान पर सवार होकर सुर समुदाय के साथ वहां आकर सीता के सहित बंधुओं से वेष्टित तथा राजगद्दी पर स्थित पुत्र स्वरूप राम परमात्मा को देखकर स्तुति करने लगे। देवताओं के समूह से परिवेष्टित राजा दशरथ प्रसन्न होकर बोले। उन्होंने कहा, मैं धन्य हूँ, मैं कृतकृत्य हूँ, मेरे माता पिता धन्य हैं, मेरा देश तथा कुल भी धन्य है कि जो मैं आज तुम्हें राजगद्दी पर अवशिष्ट देख रहा हूँ। हे महाबाहो, तुम्हारी माता कौशल्या भी धन्य है जो तुम्हें उत्साह पूर्वक अपने नेत्रों से देख रही है। तदनंतर राम ने राजा दशरथ को प्रणाम किया। तब कौशल्या आदि राजा की स्त्रियों ने, पुरवासियों ने, भरत शत्रुघ्न ने तथा मंत्रियों से प्रमुदित होकर विमान में स्थित राजा दशरथ को प्रणाम किया। राजा ने भी एक एक करके उन सबसे कुशल पूछा। फिर देवताओं तथा मुझे साथ ले और रामचंद्र से पूजित होकर उन्होंने वहां से प्रस्थान कर दिया। मेरे तथा राजा के सहित वे सब देवता अपने अपने धाम सुधारे।